साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज बात दक्षिण भारत की सुपरस्टार से सुपर नेता बनी जयललिता जी की। आज हमारे बीच जयललिता जी नहीं है। अब से ठीक कुछ घंटे पहले तक ये सोच पाना भी असंभव था कि तमिलनाडु की राजनीति जयललिता के बगैर भी संभव है। बीते 3 दशकों से जयललिता ने अपनी पहचान, अपनी छाप तमिलनाडु के जनमानस के ऊपर छोड़ी और बीते 1 दशक तो जयललिता के नाम रहा। जैसे आप देख सकते हैं, जिस अपार संख्या में भीड़ उमड़ी चेन्नई की सड़कों पर, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि जनमानस के लिए, गरीब गुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम जयललिता ने किए वो शायद देश के किसी नेता ने नहीं किए। क्योंकि जो विलाप था, जो दुख था, जो संताप था, वो वाकई में यहाँ पर हम और आपके बीच में बयां नहीं किया जा सकता। बीते 24 घंटे से जो तस्वीरें चेन्नई से सामने आई हैं, वो वाकई में रोंगटे खड़ी कर देती हैं। वो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जयललिता जो एक फिल्म एक्टर थी, सुपरस्टार थी, वो किस तरीके से बगैर किसी मदद के, बगैर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन जो मजबूरी में राजनीति में आती हैं और एक ऐसी राजनेता बनकर दिखाती हैं कि जिसके जाने पर पूरा हिंदुस्तान गमगीन है, परेशान है। आज उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राहुल गांधी से लेकर देश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वो सब पहुंचे और वहां पर उनको, यानी जयललिता जी को, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। अब सुश्री जयललिता हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें हैं, लेकिन आगे क्या? वो पार्टी जिसमें जो महज 6 महीने पहले एक बड़ी जीत के साथ AIADMK तमिलनाडु में लौटती है, एक नया रिकॉर्ड बनाती है, जयललिता की अगुवाई में इन 6 महीनों के भीतर अपने सबसे सुप्रीम लीडर को वो खो देती है। क्या AIADMK का कोई राजनीतिक भविष्य बचा है? क्या पनीर सेल्वम, जिनको कि जयललिता की एब्सेंस में पहले 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने कल उनके देहांत के बाद औपचारिक तौर पर तमिलनाडु की कमान संभाल ली है, क्या वो जयललिता का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? या फिर जयललिता की अपनी खासम खास दोस्त, उनकी सुख दुख की साथी शशिकला के जिम्मेदारी को निभा पाएंगी? क्या AIADMK एक रह पाएगी? क्योंकि DMK भी इस अवसर को भुनाना जरूर चाहेगी। आपको बता दें कि DMK और AIADMK एक वक्त में एक ही पार्टी हुआ करती थी। MGR अलग होते हैं, AIADMK बनाते हैं। तो क्या ये काडर जो आज से करीब 25-26 साल पहले एक था, वो एक प्लेटफॉर्म पर दोबारा लौटेगा? ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाले आने वाले दिनों में। हम आगे चलें, हम आपको इस मुद्दे पे चर्चा करें कि आखिरकार जयललिता के बाद वो कौन शख्स है जो तमिलनाडु को या AIADMK को एक रख सकता है, उस पर बातचीत करें। उसके पहले दिन भर की ये तस्वीरें। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, आखिर कौन संभालेगा जयललिता की सियासी विरासत? कौन रखेगा पार्टी को एकजुट? ये सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में 1991 से शुरू हुआ जयललिता युग जब खत्म हुआ तो उस कद का नेता उनकी पार्टी में कोई नहीं नजर आता। ये अम्मा के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि उनके निधन के बाद आखिरी दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। आम खास का फर्क मिट गया। प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। I am deeply sad at the sad demise of
Jayalalitha ji. I am deeply shocked at the passing away of the Tamil Nadu Chief Minister Selvi J. Jayalalitha. She was the leader of the masses and had made immense contribution to the development and welfare of the people of Tamil Nadu. तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का जाना एक शून्य पैदा होने जैसा है और इस झटके को देखने, सुनने और समझने वालों की जुबान पर अब एक ही सवाल है, अब क्या होगा? दावेदार भले ही कई हों, जयललिता का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन भावनाओं का ज्वार थमते ही कई विकल्पों की चर्चा पर न तो रोक लग सकती है और न ही इससे इनकार किया जा सकता है। जयललिता के पार्थिव शरीर के पास लगातार नजर आने वाली उनकी सबसे करीबी सहयोगी शशिकला की पार्टी और सरकार पर पकड़ तो है, लेकिन कम राजनीतिक अनुभव उनके आड़े आ रहा है। वफादार माने जाने वाले पनीर सेल्वम को जयललिता खुद 2 बार मुख्यमंत्री बना चुकी हैं। इस वक्त भी राज्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ पार्टी की खींचतान में वो कमान अपने हाथ में रख पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कई जानकार पार्टी की कमान शशिकला और सरकार की बागडोर पनीर सेल्वम के हाथों में देख रहे हैं, लेकिन निर्मम सत्ता के खेल में जब खींचतान शुरू होती है तो पार्टी और सरकार को बिखरते देर नहीं लगती। जयललिता पार्टी की धुरी थी, जयललिता पार्टी को एकजुट रखने वाली ताकत थी, जयललिता अपने आप में पार्टी थी, तमाम जातीय समीकरण से ऊपर, जनता के लिए अम्मा यानी माँ जैसी छवि वाली। हमारी जान नहीं, हमारी माँ है, सब हमसे हम चारा ने खादा है, पेंशन दिया है, सब किया है। पे उन्हें देखते हैं सामने क्या भी नहीं। सत्ता में सेंधमारी की ताक में बैठी ताकतों को रोकने के लिए कौन है जयललिता सरीखा? क्या अब एआईएडीएमके में कोई है जिसके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सके? असल सवाल, क्या जयललिता के निधन का झटका सह पाएगी एआईएडीएमके? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या जयललिता के निधन का झटका सह पाएगी एआईएडीएमके? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर आप एसएमएस कर सकते हैं, #HTP, और आज का हैशटैग है अम्मा बगैर एआईएडीएमके। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर और न्यूज़ 18 इंडिया के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। इस शो के दौरान हम उन राय और उन सुझावों को जरूर शुमार करेंगे। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं बारी बारी आपसे कराता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, खुद चेन्नई में रहने वाली खुशबू सुंदर जी मेरे साथ हैं। खुशबू जी ने आज अपनी डीपी, अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको भी जयललिता जी को समर्पित किया, उनकी तस्वीर वहां लगा रखी है। खुशबू जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। कल्याणी शंकर जी जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों तक हमने साथ में उनको काम करते देखा, आर्टिकल्स पढ़े। कल्याणी जी, आपका भी स्वागत है। अमर सिंह जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। अमर सिंह जी, आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद जगदम्बिका पाल साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाल साहब, आपका भी स्वागत है। आप चारों के अलावा केवी प्रसाद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और भी कुछ, और ललिता कुमार मंगलम हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि बहुत ही करीबी से जानती रही जयललिता को, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में कुछ ही मिनटों में जुड़ने वाली है। लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे पहले कल्याणी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इसके पहले कि मैं राजनेताओं के पास जाऊँ। कल्याणी जी, क्या एआईएडीएमके इस गैप को, जयललिता के बगैर एआईएडीएमके, हम ये सोच सकते हैं कि ये पार्टी आगे रहेगी, इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी जैसे जयललिता ने आगे बढ़ाया एमजीआर के बगैर? कल्याणी जी, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक आवाज शायद कल्याणी जी को नहीं जा रही है। नहीं, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। चलिए, मैं आप Can you repeat the question, please? अरे कल्याणी जी, थैंक यू सो मच। Repeat the question. या कल्याणी जी, मेरा सवाल ये था कि क्या जिस तरीके से एमजीआर के बगैर जयललिता ने पार्टी को चलाया, सक्सेसफुल बनाया, क्या जयललिता के बगैर जो प्रेजेंट लीडरशिप है, चाहे पनीर सेल्वम हो, चाहे शशिकला हो, चाहे थम्बी दुरई हो, क्या ये उस
तरीके से पार्टी को ले जा सकेंगे? एआईएडीएमके का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? नहीं, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है जी, क्यों? हाँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इसलिए कि अभी देखिए, जयललिता जब आई तभी उसको भी बहुत प्रॉब्लम थी। तभी जानकी रामचंद्रन तो चीफ मिनिस्टर बन गई, फिर उनका पहले सपोर्ट कांग्रेस का था, उसके आगे उनको सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए जयललिता को छोड़ के चली गई। तो उस समय का राजनीति अलग है, अभी का राजनीति अलग है, और अभी का जो नया जनरेशन आया है उनका भी चीज़ अलग है। वो जब भी वो आई थी जयललिता, उस समय द्रविडियन पॉलिटिक्स को बहुत मजबूत रही। अभी द्रविडियन पॉलिटिक्स कुछ दिनों से थोड़ा कुछ डिफरेंट हो रही है। तो स्टालिन, वो डीएमके का नेता है, वो खुद अपना ड्रेस वगैरह भी चेंज करके पिछले इलेक्शन का पहले जो यंगर वोटर्स को वो करना चाहता था। तो इस वजह से वो अलग बात। दूसरा है, जयललिता सबसे बहुत बड़ी लीडर थी, उसके समान अभी इस पार्टी में कोई भी आदमी नहीं है, इनफैक्ट तमिलनाडु में भी कोई भी नहीं है। तो इसलिए वो उनके कोई नया लीडर एमर्ज करने का भी कोई चांस नहीं है। इस वजह से एडीएमके को अब चलाना मुश्किल है, लेकिन वो अभी 1-2 साल के लिए तो चला देंगे। तो शशिकला को बीजेपी सपोर्ट कर सकती है, तो उसके थ्रू बीजेपी तमिलनाडु को चला सकती है। इस वजह से थोड़ा 1-2 साल तो चलेगी, और डीएमके भी कोई जल्दीबाजी में नहीं है इनको कुछ पार्टी को स्प्लिट करने के लिए, इसलिए अभी थोड़ा दिन के लिए हम एडीएमके चलाने में कोई उतना मैं मुश्किल एक नहीं राय लग रहा सबकी है। लेता हूँ। केवी प्रसाद, क्या आसान है केवी शशिकला के लिए और पनीर सेल्वम के लिए अपने पूरे काडर को इकट्ठा रख पाना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस वक्त जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ वो तो बहुत ही सामान्य और बड़े आसानी से हुआ, लेकिन इतना सरल नहीं रहेगा आगे का रास्ता। वजह साफ है क्योंकि इस वक्त पार्टी के सामने 4.5 साल का कम से कम कार्यकाल पड़ा है एआईएडीएमके की, और जयललिता जी की जो शख्सियत थी वो इतनी बड़ी थी, उनके आगे तो कोई है ही नहीं पार्टी में, ना उस तरह का विकल्प नहीं है। तो ऐसे में पनीर सेल्वन पहले जब जितने कार्यकाल उन्होंने किया वो जयललिता जी के सानिध्य में किया, तो कभी भी कोई मजबूरी होती थी, लोगों को पता जयललिता जी बैठी हैं, उनसे बात सलाह मशवरा करके आप रास्ता निकाल लेते थे, या जो भी बातचीत थी, एक फाइनल कोर्ट उनके पास अवेलेबल था जो कि जजमेंट दे सकता था। इस वक्त उस तरह का चीज़ नहीं है इनके सामने विकल्प। अब साथ ही साथ में पार्टी में जो प्रतिस्पर्धा हो सकती है, और स्वाभाविक है राजनीति में होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रतिस्पर्धा होना, वो आगे क्या स्वरूप लेगी उसका इस वक्त आंकलन लगाना मुश्किल है। पनीर सेल्वम जो कि एक ठीक है, उनके पास तजुर्बा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी कौन होगा इस पे भी काफ़ी निर्भर करेगा। पहले तो कि पार्टी और सरकार एक ही थी, अब दोनों का अगर विभाजन होता है तो 1-2 ध्रुवीकरण होगा, 2 पावर सेंटर पार्टी में होने की संभावना दिखती है। तो 2 पावर सेंटर कौन? मतलब शशिकला पनीर सेल्वम, या थम्बीदुराई और पनीर सेल्वम? थम्बीदुराई पनीर सेल्वम भी हो सकते हैं, शशिकला तीसरा ध्रुव हो सकता है फिर। तो ये तो एक और भी हो गया कि शशिकला चूंकि पार्टी में सब जानते हैं कि जयललिता जी के सबसे करीबी सहयोगी रही हैं और कई वर्ष तक उनके साथ थे, और आज भी जिस तरह का दृश्य देखा, तो ये सब अभी आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी को। एआईएडीएम को भी मालूम है कि इतना बड़ा कोई कद्दावर नेता तो है नहीं अब उनके पास, तो कैसे होगा आगे, तरीका इसी में से है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, जैसे कल्याणी जी जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी, द्रामुक पार्टियों में अन्ना द्रामुक और द्रामुक के बीच में जो ध्रुवीकरण जो रहा है, वो भी ये जो द्राविडियन मूवमेंट में जो चेंजेस देखने को आ रही हैं धीमे धीमे करके, एक नई सोच अगर दिखी है, वो किस तरह आगे जाके रहेगा, तो अभी मेरे ख्याल से परतें खुलने बाकी हैं इसकी। ठीक है, आज मतलब डे 1 भी है, लेकिन इस तरह की बातें आने लगी हैं, चेन्नई से भी आने लगी है, वहाँ के अखबारों में लिखा जा रहा है, वहाँ के लोकल मीडिया, तमिल मीडिया में लिखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर कई सारे धड़े हो गए हैं। और इस परिस्थिति में अमर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जयललिता का तोड़ कब तमिलनाडु की राजनीति में नहीं दिखाई देता, वर्तमान परिदृश्य में नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आगे क्या इस मौके का, क्या राजनीतिक तौर पर सियासी पार्टियां फायदा उठाना चाहेंगी, चाहे कोई भी हो? देखिए, फायदा तो सब उठाना चाहते हैं, राजनीति बड़ा निर्मम है, ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इतनी भीड़ जो है नेताओं की इसलिए हुई, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो जीवन काल में जयललिता जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे, और ऐसे लोग भी आज पहुँचे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लाभ मिले, ताकि जयललिता जी के नाम की सहानुभूति
मिले और इस अवसर को वो चूक नहीं जाए। हम्म। मुझे याद आ रहा है कि जब जैसे राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उनकी बीमारी, जब वो कैंसर से जूझ रहे थे तो बड़े बड़े सितारे झांकने नहीं जाते थे, लेकिन उनके मरणोपरांत होड़ लग गई ये बताने में कि वो कितने बड़े सुपरस्टार थे। लगभग वही स्थिति बड़े रूप में, बड़े कैनवास में आज मैं तमिलनाडु में देख रहा हूँ। लेकिन दूसरी द्रविड़ पार्टी इसका लाभ उठाएगी। लोग ये भूल रहे हैं कि ईश्वर उनको लंबी आयुष दे, करुणानिधि जी भी अस्पताल में ही है और वो भी स्वस्थ नहीं है और चल भी नहीं सकते, व्हील चेयर पर चलते हैं, और परिवार में भी भारी मतभेद हैं। और उनका एक पुत्र राजागिरी, उसे वह परिवार से बाहर निकाल चुके हैं औपचारिक रूप से, लेकिन काडरों में उसकी भी काफ़ी पकड़ है। और स्टालिन और करुणानिधि के स्टेचर में बहुत बड़ा अंतर है। मैं तो वो पार्टियां जो अपने जीवन काल में विकल्प बना लेती हैं, जैसे मैं बधाई देना चाहता हूं मुलायम सिंह जी को, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी कमाई अपने बेटे को मुख्यमंत्री का पद दे करके कम से कम विकल्प में इस तरह का विवाद न हो, ये निश्चित कर दिया। ठीक उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी में हरिकिशन सिंह सुरजीत के समय ही प्रकाश कारत, सीताराम येचुरी, ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य एक स्ट्रक्चर्ड सक्सेशन प्लान वामपंथियों ने भी बना के रखा था, ताकि ऐसी कोई स्थिति हो तो ये डिबेट नहीं हो कि सुरजीत के बाद कौन, ज्योति बसु के बाद कौन। तो आज भी मुलायम सिंह जी स्वस्थ हैं, बहुत सक्रिय हैं, तो ये उन्होंने अपने जीते जी बहुत बड़ा काम किया। तो आप ये कह रहे हैं वो अमर सिंह काम जी की जयललिता जी नहीं कर पाई, जयललिता जी की तरफ से शायद ये जयललिता जी नहीं कर पाई, चूक रह गई, कमी रह गई। हम इसलिए कहेंगे कि कोई उनका सक्सेशन प्लान नहीं जगह जी सक्सेशन प्लान देखिए, उन्होंने अगर आप वर्तमान मुख्यमंत्री को उन्होंने 2 बार अवसर दिया तो संभवतः उनका दावा हो जाएगा कि हमारा दावा है। लेकिन जिस तरह से क्रिया, कर्म और सहयोग और निकटता की बात देखें तो जयललिता जी की सबसे करीबी, जिस तरह से शशिकला जी हैं, तो जिस तरह से शुरुआत के दिक्कत के बाद जयललिता जी को लोगों ने बहुत अपदस्थ करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये शाश्वत सत्य था कि जयललिता जी जितनी करीबी है एमजीआर के दूसरा कोई नहीं है। तो अंत में जयललिता जी को इसका लाभ मिला। ठीक है, तो इसका लाभ, महिला होने का लाभ और उनका सबसे करीबी होने का लाभ, अंत्येष्टि करने का, मैं खुशबू जी को डिबेट में लेकर, तो अमर सिंह जी आपकी इजाजत से, क्योंकि खुशबू जी चेन्नई में रहती हैं, वहाँ की राजनीति को हम सबसे बेहतर समझती हैं, कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में प्रवक्ता हैं, डीएमके में रह चुकी हैं। खुशबू जी, जो बात अमर सिंह जी कह रहे हैं, बहुत साफगोई से कहा कि कोई सक्सेशन प्लान नहीं था। मुझे भी एक याद है, इंटरव्यू में खुद जयललिता जी ने कहा था कि लीडरशिप अपने आप इमर्ज होती है, कोई सक्सेशन प्लान की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे एमजीआर के बाद हमने कमान संभाली, हमारे बाद कोई और कमान संभालेगा। आपको लगता है कि ये जो सक्सेशन प्लान ना होना एआईएडीएमके के अपने भविष्य के लिए खतरनाक है? बिल्कुल, आप पॉलिटिकली देखने जाएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि जब एमजीआर थे तो उनके बाद एआईडीएमके में एक छोटा सा स्प्लिट हमने देखा था, लेकिन उसके पहले ही 82 में जब जयललिता जी को जब एमजीआर साहब ने एक पोजीशन दी थी उनको, प्रोपेगेंडा जनरल सेक्रेटरी की एक पोजीशन दी थी उनको, और जब लेकर आए थे पार्टी में, उसके बाद उनकी बढ़ोतरी हमने देखी है। बीच में एक थोड़ा सा झटका मिला था उनके देहांत के बाद, और उसके बाद में जब जानकी रामचंद्रन ने पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जयललिता जी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी के कडाज रहे हैं। एक उन्होंने एक जो बिल्डअप बनाया था, एक जो पार्टी कडाज के साथ जो मेंबर्स थे उनके साथ अपने हाथ में एक जो उन्होंने ताकत समाई थी, वो ताकत किसी के भी हाथ में आज हम नहीं देख रहे हैं। आज एक जो सक्सेसर हम कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी एआईडीएमके जो द्रविडियन पार्टीज की एक बहुत ही बड़ी पार्टी रह चुकी है, जो हम डीएमके और एआईडीएमके इसके अलावा तीसरी पार्टी के बारे में किसी ने पिछले 48 सालों से सुना तक नहीं है। तो जब ये पार्टी की इतनी बड़ी बात होती है तो वो एक सक्सेसर डेफिनेटली होना चाहिए कि भाई इनके बाद कोई एक है जो ये पार्टी को आगे बढ़ाएगा। आज ओपी पनीरसेल्वम साहब जो हैं, ओ पनीरसेल्वम साहब जो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनके हाथ में दी गई है, इसके पहले 2 बार वो रह चुके हैं, लेकिन दोनों बार एक व्यवस्था जो थी, जो एक स्थिति थी वो अलग थी, लेकिन आज बिल्कुल अलग है। जयललिता जी की बात जो हम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये थी कि उनके पीछे लोग थे, उनके पास एक वो करिस्मेटिक पावर था कि लोग उनकी तरफ एक मैग्नेट की तरह चले जाते, जो चुंबक होता है कि अपनी तरफ खींचता हुआ चला जाता है, वो एक
चुंबक की तरह एक मैग्नेटिक पावर उनकी तरफ था, जो अनफॉर्चुनेटली आज हम एआईडीएमके में किसी के पास नहीं देखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत ही बड़ा सवाल डेफिनेटली उठाती है। ठीक है, आप रहिए। जगदम्बिका पाल साहब, क्या बीजेपी इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है? तमिलनाडु में अपने आप को जमा लेने का, संबंध भी अच्छे हैं एआईएडीएमके के साथ, शशिकला जी के साथ, आपकी सरकार के प्रधानमंत्री के, क्या बीजेपी के लिए सुनहरा मौका हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इस मौके पे बीजेपी का कोई राजनीति या इसमें कोई मौका देखने की बात तो कतई है ही नहीं। आपने देखा कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री थी, भारत की पार्लियामेंट में आज उनके प्रति श्रद्धांजलि दी गई, सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हुआ और प्रधानमंत्री जी स्वयं चल कर के गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आज उनके दुख से जो रिक्तता आई है अभी और उनके निधन से, वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और कोई हो, अभी इस पे तो सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं कि आज वहाँ पे एआईएडीएमके की सरकार है और सरकार के मुख्यमंत्री का भी जो स्थानांतरण है वो आसानी से हो गया है, लेकिन अभी तक जयललिता जी की मौजूदगी, उनके संघर्षों से उनकी पार्टी बनी थी, तो उनके बाद कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं थी। वही चीज़ आप देख लीजिए तो तृणमूल कांग्रेस में ममता जी के बाद भी है, वही आप मायावती के साथ भी देख लीजिए। तो कुछ जो इस तरह से है, उन परिस्थितियों में अभी तक तो मैं समझता हूँ एक पे भी जयललिता जी थी और शिखर पे भी जयललिता जी थी, लेकिन अब जयललिता जी नहीं रही हैं और उनकी पार्टी में जो बहुत लोग, जो भी सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं, आप ठीक है शशिकला की बात आप कह रहे हैं, अमर सिंह जी कह रहे थे, लेकिन एमजीआर रामचंद्रन जी इनको लेकर के आए तो ये पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, इनको प्रोपेगेंडा मंत्री बनाया, फिर उसके बाद राज्यसभा भेजा। तो लेकिन शशिकला का जो भी रोल अभी तक रहा है, वो रोल पर्दे के पीछे से रहा, बहुत करीबी हो सकती है, लेकिन राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई सहभागिता या भागीदारी नहीं रही है। लेकिन अब उनके न रहने पे आज नहीं तो कल इनमें आपस में एक जो भी वही तो यही एम्बिशियस लोग हैं। पाल साहब, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी 6 महीने हुए, मई में चुनाव हुए थे, अब 4.5 साल बाकी हैं और पूरी की पूरी मेजॉरिटी है वहाँ पर एआईएडीएमके के साथ। कुमार मंगलम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर ललिता जी, क्या आपको लगता है कि पनीर सेल्वम, थम्बीदुरई जो 2 अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि आप उस जगह को जानती है, पहचानती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सक्सेसर के तौर पर किसकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में ज़्यादा है, शशिकला जी की या किसी पनीर सेल्वम साहब की या थम्बीदुरई की या किसी और की? हम सबको एक नहीं, देखिए नहीं, ये केवल नहीं भाई साहब, ये केवल एक्सेप्टेबिलिटी की बात नहीं है। अभी जो मुझसे पहले सज्जन ने उन्होंने बोला कि अभी और 4.5 साल है इस पार्टी के लिए और वो बहुमत में है, तो एमएलएस के जो उनके जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थता है कि वो अभी पावर में है, शायद उनके बीच में अनबन हो, वो अलग बात है, बट इसका मतलब नहीं है कि पार्टी टूटने वाला है। और अभी ओ पनीरसेल्वम ऑलरेडी बनाए गए हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपना मिनिस्टर भी डिसाइड किया है और अनाउंस किया और सब लोगों ने ये भी लिया, शपथ भी ले लिया है। अभी के लिए मैं नहीं सोचती हूँ कि उनके पार्टी में उस पार्टी में आंतरिक जो भी भेदभाव हो, पार्टी नहीं टूटने वाली है। अब जिनके मतलब शायद हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के बाद कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट एडीएम की अभी तुरंत ही नहीं टूटने वाले हैं। हम गलती करें अगर हम सोचते हैं कि शशिकला जी आ सकती हैं या ओ पनीरसेल्वम रहेंगे या कोई और तीसरा, थम्बीदुरई के नाम भी आप बोल रहे हैं, वो आ सकते हैं। अभी के लिए वो सब एक साथ ही रहेंगे। शायद फ्यूचर में कुछ हो सकता है, बट कौन होगा जनरल सेक्रेटरी होता है, मतलब एक दिन, एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल जाता है। नहीं, जयललिता तो जनरल सेक्रेटरी थी, अभी तक तो किसी को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया एडीएमके में जयललिता के निधन के बाद। अभी मैं नहीं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी में वो किसी को अनाउंस भी करेंगे। अपने पार्टी के अंदर वो सब डिस्कस करके फिर शायद थोड़े दिन, मतलब मैं सोचती हूँ कि थोड़े टाइम लेंगे, कोई जल्दी में कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हर एमएलए को ये पता है कि उनके पास अभी तक 4.5 साल है और वो जल्दी में अपनी पार्टी को
तोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, 4.5 साल तो सरकार चलाने के लिए है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल तो अभी डिसाइड होना है, खुशबू सुंदर। और अगर ये भी डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि आपके जो टॉप लीडरशिप है, 4-5 नाम जो है, चाहे वो अजीत कुमार हो, चाहे वो थम्बीदुरई साहब हो, चाहे वो पनीर सेल्वम हो, इन सब के बीच में कोई एकता है? आप बता सकती हैं कुछ, खुशबू? एकता तो हम अभी बिल्कुल देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने सोचा था कि जयललिता जी के देहांत के बाद कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होंगे या राइट्स होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि आज लोग और एआईडीएम के पार्टी मेंबर्स, उनके वर्कर्स, उनके फॉलोअर्स और पुलिस ने जिस तरह से आज एक बहुत ही बेहतरीन एक हमने देखा कि कहीं भी किसी भी तरह के राइट्स नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़े हुए, और जिस तरह से बहुत ही शांति के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था, हमने देखा है कि वो एकता तो अभी फिलहाल है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें ये सोचना है कि जब एमजीआर साहब का देहांत हुआ था, उनके जो फॉलोअर्स थे वो ऐसे ही जयललिता जी के साथ आए थे और कंटिन्यूएशन किए थे, तो इसलिए वो पार्टी एक रही। और आज भी जो जयललिता जी ने इतने सालों में एक जो पार्टी में जो एक एकता इकट्ठा करके रखी है, अपने मेंबर्स, अपने बहुत ही लॉयल मिनिस्टर्स और उनके जो फॉलोअर्स रहे हैं पार्टी के अंदर, उनके बीच वो एकता डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली रहेगी। हम उसमें कोई एक ब्रेकअप नहीं देख रहे हैं, वो ज़रूर रहेगी, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली साउथ में आप देख लीजिए, वो एक कास्टिज्म बेस पे होती है। तो वो पर कल भी हमने देखा था, परसों भी देखा था कि कहीं पर कहीं ना ये बात ज़रूर बाहर निकली थी कि वो कास्टिज्म की वजह से कहीं एक बात रुकी हुई है, कहीं थमी हुई है, बात आगे नहीं बढ़ रही है कि कौन चीफ मिनिस्टर के तहत आगे ये पोजीशन क्योंकि लेने वाला शशिकला है। जी और पनीर तो वो सेल्वम सब साहब बातें दोनों थी, थेवर लेकिन वो कम्युनिटी से आते हैं, तो सुनी दो सुनाई बातें थी, तो वो दो सुनी सुनाई बातें थी। बिल्कुल, थम्बीदुरई दूसरी कम्युनिटी से, गोंडब से हैं, तो जी, तो वो सब सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन जब तक ये बातें बाहर जी ये नहीं, लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई है। मैं ये नहीं देख रही हूँ, मैं इमीडिएटली कोई एआईडीएमके में एक ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, ना ही ये देख रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम खड़े होने वाला है, क्योंकि जितने भी लॉयल्स थे वो फिलहाल उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वो एक साथ जुड़े रहेंगे कुछ वक्त के लिए। यही बात जो शुरू में केवी प्रसाद जी ने कही, जो कि मैं अमर सिंह जी से पूछना भी चाहूंगा कि अभी तक ये हमको दिखाई देता था कि ऊपर जयललिता हैं, भले ही वो जेल में रहें, भले ही वो बीमार हों, पर अंत में ये उम्मीद थी कि अंत में जयललिता हैं जो फाइनल कॉल लेंगी। आज की तारीख में जयललिता जी के पास 37 एमपीज लोकसभा में हैं, 13 एमपीज राज्यसभा में है, एआईएडीएमके के एक बहुत बड़ा चंक है 50 एमपीज का, और फिर तमिलनाडु विधानसभा में मेजॉरिटी है। इन तमाम परिस्थितियों में शशिकला जी के लिए, जो कि बहुत क्लोज मानी जा रही हैं, जिन पर बीते दिनों में कुछ चार्जेस भी लगे, उनके खिलाफ स्टोरीज भी छपी कि दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई है, इन तमाम परिस्थितियों में क्या आम एआईएडीएमके का वर्कर, जयललिता का जो फॉलोअर है, वो शशिकला में दूसरी जयललिता को ढूंढ पाएगा, देख पाएगा? देखिए, जहाँ तक दरार का प्रश्न है, जयललिता जी किसी दौर में आपको याद होगा, आप स्वयं पत्रकार हैं, यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाई थी और हमारे घर पर वो मीटिंग करने आती थी। जी हाँ। आप पूरी दिल्ली ने देखा, महीने में 2 बार कम से कम, कभी एक बार तो निश्चित रूप से 27 लोधी स्टेट पहुंच जाती थी। और हिंदुस्तान में किसी नेता के लिए अगर तमिलनाडु के बाहर उन्होंने प्रचार किया तो मेरे और मुलायम सिंह के अनुरोध पर बरेली और आगरा पहुंची थी। जी हाँ। और मुझे सौभाग्य हासिल है कि जयललिता जी ने अपने साथ भोजन में एक बार शशिकला जी को भी मेरे साथ बिठाया था। शशिकला जी ईश्वर की कृपा से जीवित हैं, वो इस बात की साक्षी हैं। शशिकला जी को कभी भी वो किसी अन्य राजनीतिक व्यक्ति या नेता के सामने नहीं लाती थी। तो जयललिता जी को मैं नज़दीक से जानता हूँ और उनके काम करने की पद्धति को भी मैंने थोड़ा बहुत परखा है। उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चाहे थेवर कम्युनिटी की शशिकला हों और पन्नीरसेल्वम वर्तमान मुख्यमंत्री हों, लेकिन यह निर्णय कि कार्यकारी मुख्यमंत्री वो होंगे, एक बार नहीं 2 बार इस पर मुहर जयललिता जी के जीवन काल में लग चुकी है। जी हाँ। और जयललिता जी की मुहर जिसके ऊपर लग चुकी हो कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में, उसको मानना पूरी पार्टी के लिए बाध्यता है, एक। और दूसरा, जैसा हमारी साथी खुशबू कह गई कि पावर इज ए सीमेंटिंग फोर्स। 4.5 साल तक जो सत्ता एकदम स्मूथ बनी हुई है, उस सत्ता को तोड़ना कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ा तर्क वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए है कि उनका चुनाव, उनका चयन तो जयललिता जी अपने होते सोते कर चुकी हैं। जी। जो बात एमजीआर नहीं किए थे,
इसलिए जानकी पर जानकी अमर अम्मा सिंह आ जी, गई थी। अमर फिर सिंह जी, उसमें और कई चीज। पनीर जी। सेल्वम साहब के सिलेक्शन में दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो तो जयललिता जी के कार्यकाल में 2 बार हो चुका था। लेकिन अब दिक्कत आ सकती है सेक्रेटरी जनरल को लेकर कि कौन मुखिया पार्टी का, पार्टी पर किसकी कमान। देखिए मुझे मुझे नहीं लगता, इसलिए कि सबको पता है कि शून्य किसी के जीवन में नहीं रहता। ये सवाल पहले हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे, हु आफ्टर नेहरू, लेकिन उसके बाद भी शास्त्री जी आ गए, किसी को कल्पना नहीं थी। इंदिरा जी जब आई थी तो लोगों ने गूंगी गुड़िया कह दिया उनको, डम डॉल, और कहा ये क्या करेंगी। वो सूचना प्रसारण मंत्री थी शास्त्री जी की, लेकिन वो एक लोहे की महिला के रूप में वो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो जैसा कि जयललिता जी के एक साक्षात्कार को उद्धृत करते हुए आपने कहा कि नामांकन करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे जल है, वायु है, उसी तरह से नेता और नेतृत्व करने की क्षमता। जी। मतलब कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जिसको जब जब जो होना है तब तब सो होता है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री पद का जब उलझाव नहीं है तो पार्टी पर किसका कब्जा रहा है इस पर ज्यादा उलझाव नहीं रहेगा। हो सकता है कि कल्याणी जी, फेवर कम्युनिटी को अगर मुख्यमंत्री मिल गया है तो दूसरी कम्युनिटी को सेक्रेटरी जनरल आपस में लोग सलाह करके देते। कल्याणी जी, क्या ये संभव है जो बात अमर सिंह जी कह रहे हैं कि थम्बी दुरई साहब सेक्रेटरी जनरल हो जाएं, जो कि थेवर कम्युनिटी से नहीं आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या संभव बोल रहे हैं आप? कि थम्बी दुरई साहब सेक्रेटरी जनरल हो जाएं क्योंकि पनीर सेल्वम थेवर है। इज इट पॉसिबल? वेल, पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मेरा हिसाब से तो शशिकला कुछ तो बनेगी। इस वजह से उनको जो सेक्रेटरी जनरल बनाना और ज़्यादा मुझे संभव लग रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, और एक चीज़ पक्का है, शशिकला के बिना ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी इनिशियली। बाद में कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए शशिकला, बीजेपी थ्रू शशिकला और थ्रू पनीर सेल्वम एक काम चलाएगी। इस वजह से शशिकला बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली, क्योंकि वो सभी लोग, पूरा दुनिया ने अभी देख लिया कि जयललिता का खास दोस्त कौन थे, उनको अपना प्रॉपर्टी कल्याणी जी, जो बात मैंने अमर सिंह जी से पूछी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 3-4 साल पहले एक स्टोरी को आई थी एक बड़ी मैगजीन में, तहलका में, और उसमें जो कुछ बातें लिखी गई थी शशिकला जी के बारे में वो आपने भी पढ़ी होंगी कि उन्होंने साइन फोर्ज, सिग्नेचर फोर्ज किए, कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा लेने की कोशिश की जयललिता के बिहाफ पर, उनको बगैर बताए उनको मारने की साजिश रची। इन तमाम परिस्थितियों में क्या तमिलनाडु का आम व्यक्ति जो जयललिता का फॉलोअर है, जो आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं, रो रहा है, बिलख रहा है, क्या वो शशिकला में वो आस्था रख पाएगा? कल्याणी जी, सबसे ज्यादा जयललिता जी ने शशिकला के ऊपर जी बोलिए। मैं यही बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा। इसमें आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जयललिता जी ने शशिकला के ऊपर इतना विश्वास रखा, वो सबको मालूम है। ये सब बातें आने के बाद भी, आने के पहले भी, थोड़ा दिन पहले बाहर रही, फिर बाद में आ गई। 2 बार ऐसे पहले बाहर गई, फिर आ गई। इस वजह से ये मालूम हो गया कि जयललिता जी को शशिकला के ऊपर विश्वास है। उस वजह से कैडर भी मालूम हो कि वो नेता को कोई आपत्ति नहीं है तो कैडर को क्यों आना चाहिए। इस वजह से मुझे नहीं लग रहा कि शशिकला जी का कोई प्रॉब्लम अभी इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जी अमर सिंह जी, आप बोलना चाह रहे हैं, आपने हाथ उठाया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 7 साल तक लोगों ने मुझ पर भी कई तरह के आरोप लगाए और मैं मुलायम सिंह जी से अलग हो गया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? अंत में मैंने समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से ज्वाइन भी नहीं की और मुलायम सिंह जी ने मुझे राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। लोगों ने कहा अमर सिंह तो दल में नहीं है, तो मुलायम सिंह जी ने उत्तर दिया हमारे दिल में। और आज भी विषम परिस्थितियों में बड़े बड़े लोग हमारे पीछे लगे रहे। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कह दिया अमर सिंह हमारे भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं। तो आप 7 साल जो हम और मुलायम सिंह अलग थे उसका हवाला देंगे, तो शशिकला कितनी बार अलग हुई, कितनी बार रही, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अंत में शशिकला अंतिम क्षण में वह जयललिता जी के साथ थी और उनका अंतिम क्रिया, कर्म और संस्कार उसने किया। तो बीच में जब भी जो व्यक्ति बड़े आदमी के करीब होता है तो बड़े आदमी पर हमला नहीं होता। बड़े आदमी पर हमला करने के बजाय उसके करीब के आदमी पर लोग हमला करते हैं, चुगलखोर, षड्यंत्रकारी। जिस तरह से जिनको मुलायम सिंह पर हमला करना था उन्होंने अमर सिंह पर किया। जो जयललिता से रुष्ट थे, जयललिता को नाराज नहीं कर सकते थे, तो शशिकला पर हमला किया। अंत में जयललिता जी ने स्वयं मुझे बात बताई थी कि एनी अटैक ऑन
Shashikala is actually attack on me because people cannot afford to attack me. That is why they attack my sister. उसी Right. खाने में जिस खाने में हम साथ थे। राइट तो ये तो मेरे आग देखी बात है। तो ठीक है। इसलिए और मेरी अपनी भोगी बात है। हमारे आधे दुश्मन इसलिए हैं कि मुलायम सिंह जी मुझे क्यों प्यार करते हैं। मैं बिल्कुल केवी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अम्मा की सक्सेस का राज उनकी जो लोक लुभावन नीतियां रही, खासकर आम जनता के साथ कनेक्ट करने वाली, महिलाओं के साथ उन्होंने जो कनेक्ट बनाया, चाहे वो अम्मा नमक हो, अम्मा कैंटीन हो, अम्मा सीमेंट हो, बहुत सी चीज़ें अम्मा के नाम पर चली। आपको लगता है कि किसी भी आने वाली लीडरशिप के लिए इन सबको कंटिन्यू कर पाना आसान होगा? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं इतिहास में, एमजीआर ने शुरू किया था मिड डे मील स्कीम, और जब शुरू किया था तो इस पर काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि पैसा नहीं है, फलाना है। आज तकरीबन हर राज्य में भी और केंद्र में भी है। तो मिड डे मील, क्योंकि एक वो लोगों के भलाई के लिए भी था, उसके पीछे एक मंशा थी कि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े, पौष्टिक आहार पाएं। एक उस वक्त की सोच, खाने के बहाने स्कूल जाए, स्कूल जाएं, पढ़ाई भी हो, साथ में पौष्टिक आहार मिले। एक माल न्यूट्रिशन पे अटैक था, वो एक सोच थी। अब उसी तरह ये जितने सारे अम्मा कैंटीन कह लीजिएगा, उनका जो सोच थी वो ये थे कि भूखे का प्लेट जो है वो खाली ना हो, उसमें कुछ ना कुछ मिले ताकि रात को जब वो सोए तो चैन से सोए। वही सोच उसको आगे बढ़ाई। अगर आप जैसे हम लोग पत्रकारों के हमने फ्री भी करके कई चीज़ों को हटा दिया, ग्राइंडर है, कुकर है, लेकिन वो अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, महिला जो गृहिणी है उसको कहीं ना कहीं उसको जो परेशानी होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसको कम करने का प्रयास था, चाहे उसको लोक लुभाव ने कहें। लेकिन पैसा कितना है ये राज्य सरकार को तय करना पड़ेगा कि खजाने में कितना पैसा है कि हम ये चला पाएंगे कि नहीं। अलग अलग स्कीम्स जो अनाउंस हुई हैं उसके लिए पैसा लगेगा, राजस्व तो वो है। और साथ ही साथ जो केंद्र की तरफ से जो मदद मिलनी है, कई सारे स्कीम्स में जो मिलती है सोशल वेलफेयर के लिए, उसके तहत ये काफ़ी चीज़ें होंगी। तो मैं नहीं अभी इस पर कोई स्पष्टता उस तरह से नहीं कहूँगा। पार्टी को देखना पड़ेगा, 4.5 साल का जो उन्होंने वादा किया था, 5 साल की सरकार चलाएंगे, उसमें ये सब हम पूरे करेंगे। उसके लिए पैसा तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अम्मा के किए हुए वादे को तो इतनी जल्दी पार्टी नहीं छोड़ पाएगी। ललिता जी, आपकी राय जानना चाहूँगा इसी सवाल पे कि ये अम्मा नमक, अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा लैपटॉप, अम्मा फार्मेसी, अम्मा बेबी किट, अम्मा कैंटीन, अम्मा सीमेंट, अम्मा सिनेमा, अम्मा मिक्सर, ये तमाम चीज़ों पर ललिता जी, क्या पनीर सेल्वम और शशिकला के लिए इनको सस्टेन कर पाना संभव होगा आज की तारीख में? देखिए, संभव होगा या नहीं लॉन्ग टर्म में हम अभी आज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की जो आर्थिक स्थिति है, गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति है और जो इकोनॉमी की है वो अब थोड़ा घटने लगा है, सुना है। जयललिता जी के निधन के बाद नहीं, पहले से ही हमारे जो स्टेटस था नंबर ऑफ स्टेट्स में, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स में भी थोड़ा कम हुआ है। पर वो अलग बात है। जयललिता जी की अभी निधन हुआ है और तुरंत कोई भी उन्होंने जो प्रोग्राम चालू किया था उसे बंद करना नामुमकिन है इनके लिए। अगर वो करे तो उनके आम आदमी से जो बैकलैश मिलेगा वो बहुत बुरा होगा, तो वो नहीं कर सकते। पर इसके लिए जो पैसा उनको खर्च करना है ट्रेजरी से, वो अलग बात है। वो कैसे करेंगे, वो ना कर पाएंगे या नहीं, हम तुरंत कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतने दिन तो चलाते आए हैं, तो शायद चल भी सकता है। आगे जाकर 6 महीने के बाद उनके ट्रेजरी की क्या हालत होगी ये कोई नहीं कह सकता है तुरंत। Right. अभी के लिए अचानक वो कोई प्रोग्राम जो अम्मा के नाम में, जयललिता जी के नाम में जो चल रहा है, किसी प्रोग्राम पर रोक टोक नहीं लगा पाएंगे। मैं खुशबू जी और जगदम्बिका पाल साहब से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। खुशबू जी, राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, मैं जानता हूं कि ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का एरा है पूरी तरीके से तमिलनाडु में, लेकिन जिस तरीके से नई जनरेशन आ रही है, नई पौध आ रही है, कल्याणी जी ने इशारा भी किया कि किस तरीके से स्टालिन ने कैंपेन किया, इस बार अपनी तस्वीरें छपवाई। क्या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई जगह बन रही है तमिलनाडु की राजनीति में? दोनों स्टालवर्ड्स एक अब इस दुनिया में नहीं है और करुणानिधि साहब बहुत बीमार चल रहे हैं इन परिस्थितियों में। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल होता है, हमने तमिलनाडु में कांग्रेस गवर्नेंस देखी है कामराज के टाइम, और मैं इससे पहले जो हमारे कोई एक गेस्ट बात कर रहे थे कि एमजीआर साहब ने मिड डे मील स्कीम लेकर आए थे, मैं उनको ये सही बताना चाहूँगी कि हमारे तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम लेकर आने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री कामराज जी रह चुके हैं और कोई नहीं। उन्होंने शुरू किया था क्योंकि वो खुद
पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा था कि अगर बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आएंगे तो वो खाली पेट ना रहें, इसलिए मिड डे मील स्कीम तो वो शुरू किया था कांग्रेस ने। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने पहले भी देखा है और हमने बहुत बार देख चुके हैं, चाहे वो AIDMK हो या DMK हो, उनके साथ जुड़कर हम यहाँ पर रूल कर चुके हैं, सेंट्रल सपोर्ट उनको मिल चुका है। और इस बार भी कांग्रेस जो है वो तमिलनाडु में चाहे 8 सीट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर असेंबली में 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। तो ये नहीं कि यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ की पब्लिक के लिए कांग्रेस को जानती हैं लोग यहाँ पर कांग्रेस के साथ बहुत ही सिंपैथेटिक हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन इतना ही है कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सिर्फ 6 महीने हुए हैं जयललिता जी को जीतकर AIDMK जो पावर में आई हैं। पाल साहब, आज की तस्वीरें दिखाती हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शशिकला जी को ढांढस बंधाया वहां पे राजा जी हॉल में, क्या आपको लगता है कि लंबी दोस्ती की शुरुआत हो रही है आज AIADMK और बीजेपी के बीच? देखिए, मोदी जी का रिश्ता जयललिता से भी ठीक था और शशिकला जयललिता के साथ थी। आपने एक दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे। अब जयललिता जैसी टावरी पर्सनैलिटी कोई नहीं है, और जयललिता ने जो 30% बजट का जो एक तरह से बांटने का काम करती थी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ढंग से, जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, अम्मा के साथ नमक का, चाहे खाने का, मील का, टिफिन का, सब कुछ का, तो अब वो पनीर सेल्वम के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जो तमिलनाडु में होना चाहिए, खुशबू जान रही है कि इधर पिछले 2 वर्षों से नहीं के बराबर हो रहा है और वहाँ की स्थिति फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस है। तो आगे शायद सेल्वम के लिए बहुत कठिन होगा इन चीज़ों को चलाना और स्वाभाविक है कि जब अब पनीर सेल्वम के सामने और भी चुनौतियां ये आएगी कि जो लोगों की वो है उन चीज़ों के लिए कैसे रिसोर्सेज को करें, और जो लीडरशिप की भी होनी चाहिए थी। ठीक है, 2 बार उन्हें उनके ज़माने में एक कार्यवाहक के मुख्यमंत्री के रूप में मौका मिला, जिसके नाते एक स्मूथ सेलिंग हो गई और वो एक मुख्यमंत्री के रूप में हो गए। अभी जो जयललिता के पीछे उनकी फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, वो क्राउड इन लोगों को एक निश्चित तौर से बात करके रखेगी, चाहे अंदर किसी में भी एम्बिशंस हो। आपने थम्बी दुरई का नाम लिया, आपने ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है पाल साहब, मैं कल्याणी जी का एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा डिबेट को वाइंड अप करने के पहले। कल्याणी जी, 30 सेकंड्स में, क्या राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लिए जगह बन रही है तमिलनाडु की राजनीति में? 30 सेकंड्स, कल्याणी जी। देखिए, दोनों पार्टी ने बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो जगह उधर बन जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहा था। इस समय शायद पिगी बैक राइडिंग करके ADM के साथ बीजेपी भी कर सकती है और कांग्रेस भी कर सकती है। अकेला बनना तो बड़ा मुश्किल है। जी चलिए, इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट के, आप लोग डिबेट में मेरे साथ जुड़े। जयललिता के बाद तमिलनाडु और खासकर AIADMK का क्या होगा, इस पर हमारी नजर है। अब आगे भी आपको अपडेट्स करते रहेंगे, बने रहिएगा। SMS पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं AIADMK के भविष्य के बारे में। हमारा आज का सवाल था कि क्या जयललिता के निधन का झटका AIADMK सह पाएगी? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं, केवल 30% हाँ में जवाब देते हैं, 70% नहीं में जवाब देते हैं। वहीं ट्विटर पे जो पोल किया गया उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 36% हाँ में जवाब देते हैं, 64% नहीं में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग ये मानता है कि जयललिता के बगैर AIADMK का अस्तित्व खतरे में है। और ये शायद अभी ना हो, जैसा कि तमाम पैनलिस्ट ने कहा, लेकिन आने वाले साल 1.5 साल बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं इस पार्टी के लिए और इस पार्टी से जुड़े तमाम बड़े नेताओं के लिए। डिबेट के जाते जाते तमिलनाडु की उन तमाम जनता का हम आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने संयम बना के रखा और तमिलनाडु में शांति अभी भी कायम है। जैसा कि आशंका थी कि देहांत की खबर सुनकर भावुक हो सकते हैं लोग, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक भी दुर्घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। तो तमिलनाडु की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।